आज मैं बात करूंगा कि एडीसीए हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। एडीसीए के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी स्टूडेंट को कहीं वर्क के लिए जाना होगा तो वो कौन सा एप्लीकेशन पढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदेमंद होगा। इन सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम सिराज आलम है। मेरी एक छोटी सी कोचिंग चलती है आंध्र में जिसका नाम है इंडियन टाइपिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब मैं आते हैं ऑन पॉइंट पर। सबसे पहले बता दूं कि एडीसीए के अंदर कौन कौन सी चीज़ पढ़ा जाता है। तो पहला होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी लिया जाता है। उसके बाद से पेंट आता है, नोट पैड आता है, एमएस ऑफिस के अंदर आने वाला एप्लीकेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक और एमएस एक्सेस आता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा डीटीपी। डीटीपी के अंदर हमारा आता है फोटोशॉप, पेज मेकर और कोरल ड्रा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हमारा है टैली प्राइम, जो लेटेस्ट वर्जन में आया है। टैली ईआरपी 9 नहीं, टैली प्राइम। जो टैली ईआरपी 9 पढ़ रहा है वो समझ लीजिए कि अब उसका यूज़ नहीं है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप। टैली प्राइम ही आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से आपका आता है इंटरनेट स्किल। उसके बाद से आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आता है। ये हमारे एडीसीए का अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सिलेबस है। अब मैं बात करूँगा एक कोई भी स्टूडेंट के लिए जिस फील्ड में जा रहा है उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं समझिएगा तो फिर आपके एडीसीए करने से फ़ायदा क्या है। तो मैं बात करूँगा पहला कि अगर कोई स्टूडेंट ऑफिस से रिलेटेड अगर जानना चाहता है तो उस पर मैं बात करूँगा। पहला, उस स्टूडेंट का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मतलब बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और उसको इंटरनेट स्किल की जानकारी 100% डिटेल में जानकारी होना चाहिए। तो वह जिस कंपनी में जाएगा उस कंपनी में उसको दिक्कत नहीं होगा। बस इतना अगर वो अपने आप को मजबूती बना लेता है इतना एप्लीकेशन पर तो उसको किसी प्रकार का कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा कि मान लीजिए एडीसीए कर रहे हैं, कंपनी में जाना है, आप मेहनत कर रहे हैं डीटीपी पर मतलब फोटोशॉप, पेज मेकर और कोरल ड्रा पर। तो बताइए जाके कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पर आप क्या करिएगा, फुल के डिजाइन करिएगा। उसमें डिजाइनिंग करना है आपको। कंपनी में क्या होता है, डाटा को मेंशन किया जाता है। तो आपको तो डीटीपी तो डिजाइनिंग वाला काम है, तो किसी कंपनी में वो थोड़ी करवाएगा। तो आपको जिस कंपनी में जाना होगा उस कंपनी से रिलेटेड आपको उस एप्लीकेशन पर मेहनत करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगर कोई स्टूडेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जाना चाहता है, प्रचार प्रसार से रिलेटेड वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए आता है कि डीटीपी। डीटीपी में डेस्कटॉप पब्लिशन उसका शॉर्टकट क्या होता है, उसके अंदर आता है फोटोशॉप, पेज मेकर और कोरल ड्रा। तो इसमें से दो इम्पोर्टेंट होता है हमारे हिसाब से, आप लोग अपनी राय कमेंट में करिएगा। एक आता है फोटोशॉप और दूसरा आता है कोरल ड्रा, जिसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कंप्यूटर के बेसिक जानकारी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइपिंग नहीं है तो फिर आप पब्लिश वाले में टिक ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पब्लिश से रिलेटेड हो गया। अब उसके बाद से आते हैं एक, आप बताइए पूछिएगा एक टैली प्राइम कहाँ चला गया। टैली प्राइम कंपनी के अंदर नहीं आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन याद रखिएगा अभी के डेट में टैली प्राइम पढ़िएगा तो क्या होता है कि किसी भी कंपनी में उसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसका एक अलग ऐप होता है। तो आपको वो सबसे पहले उस पर ट्रेनिंग करवाएगा, उसके बाद से उस पर वर्क करवाएगा। तो टैली प्राइम पढ़ने से ये फ़ायदा रहेगा कि टैली प्राइम से रिलेटेड जितना बेसिक जानकारी होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जहाँ पर भी जाइएगा कंपनी में ट्रेनिंग करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। ये चीज़ एटलीस्ट आपको जानकारी होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इतना ही के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।